भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में जहां भी भक्तगण हैं, आज माता पार्वती के प्रथम रूप, साधना के प्रथम चरण मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना अपनी अपनी भाव क्षमता श्रद्धा के अनुसार कर रहे हैं। आज हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। आज के सत्संग में ये जानेंगे कि माता पार्वती का पहला जन्म कौन था। ये जानेंगे कि माता पार्वती का ये प्रथम रूप, प्रथम साधना का चरण जो मां शैलपुत्री हैं कैसे हैं। यह भी जानेंगे कि दुर्गा शब्द का मतलब क्या होता है, दुर्गा माने होता क्या है। और ये भी जानेंगे कि नारद जी किस तरह से माता पार्वती को तपस्या के लिए प्रेरित किया और माता पार्वती ने तपस्या किया। ये भी जानेंगे कि पार्वती नाम का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले नवरात्रि। तो रात्रि का मतलब तो जैसा सब आप लोग जानते ही हैं कि अंधकार होता है। रात्रि माने अंधकार होता है, लेकिन अब इसके पहले नव जुड़ गया, नवरात्रि। तो वास्तव में सबके हृदय में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। जब साधक भजन चिंतन करने लगता है तो हर एक स्टेप पर ये अंधकार धीरे धीरे छटता जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्रथम नाम शैलपुत्री है और लास्ट नाम क्या है, महागौरी। तो तब प्रकृति की कालिमाओं से साधक उपराम हो जाता है। महागौर वर्ण वह परमात्मा है, वो उनसे मिल जाता है। तो यही हुआ कि इस अज्ञान की रात्रि से उपराम होकर के महागौरी, वह परमात्मा जो प्रकाश हैं, परम प्रकाश रूप हैं, उनमें समाहित हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने कि दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, तो दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दक्षायनी। और दक्षायनी किसका नाम था, तो माता सती का। क्यों था, तो दक्ष पुत्री थी। और जैसा सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव का यज्ञ में भाग न दे करके, नहीं, जब उनका अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, तो माता सती अपने शरीर को भस्म कर लिया, यज्ञ में जला लिया। और सती मरत सन हरि, भगवान से सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती मरने लगी तो कहा गया है कि जैसा हमारा और आपका मरते समय मति होता है, वैसा ही गति होता है। तो रविदास जी भी मरते समय कहे थे कि अगला जन्म हमें चमार का मिलेगा, हम वहीं से दिखाएंगे कि भक्ति होता है कि नहीं। जड़ भरत भी इसी तरह शरीर मृगा योनि में छोड़े। तो मरते समय जैसा चिंतन रहता है, तो माता पार्वती जो सती थी, वो ये वर मांगती हैं कि मैं अगला जन्म में भी शिव को ही मानूं। तब वह पर्वत राज हिमालय के यहाँ, हिमांचल और मैना के यहाँ इनका जन्म हुआ था।
तो देखिए पर्वतराज हिमांचल, तो पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता पार्वती, पार्वती इनका नाम पड़ा। पर्वतराज हिमांचल की पुत्री थी, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। और शैलपुत्री जो माता हैं, इन्हें धैर्य का प्रतीक माना गया। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी के बारे में सुंदर कांड में वर्णन आया है। तो शैल मतलब होता है धैर्यता का प्रतीक। तो नारद जी का जो वचन था उसमें माता पार्वती ने धैर्यता रखा। कहे नारद बचन मैं परिहर हूं, नारद जी का वचन मैं नहीं छोड़ सकती हूं, अब भवन उजड़े चाहे जो हो। आगे कहती हैं कि इसलिए शैलपुत्री माता पार्वती का जो धैर्य था कि नहीं, नारद जी ने जो हमें कह दिया अब हम उनका ही भजन करें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि दुर्गा जी अलग हैं, पार्वती जी अलग हैं, सती माता अलग हैं, और शैलपुत्री और जो 9 देवियों का नाम है, एक एक देवी की नाम की व्याख्या, उत्पत्ति और इतिहास प्रतिदिन हम 9 दिन पूरे नवरात्र बताएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप ऐतिहासिक जानकारी अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं से माता पार्वती का ही ये 9 रूप है, और ये 9 रूप जो है साधना का एक एक चरण है। तो शैल, तो इसलिए पर्वतराज हिमांचल की पुत्री थी, इसलिए नाम पार्वती पड़ा। और धैर्य के साथ, शैल के साथ, अब शैल माने पहाड़ भी होता है। तो अब आप लोग सोचिए कि इतना बड़ा, कोई का 50 साल उम्र होगा, कोई का 60 साल, तो आज तक आप लोगों ने कहीं पेपरों में पढ़ा है कि पहाड़े के बाल बच्चा होता है? बाल बच्चा तो जब होता है कोई न कोई आदमी के होता है। तो हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि माता पार्वती जो थी वो पहाड़ की लड़की थी। पहाड़ को तो लड़की होगा ही नहीं, प्रजनन की प्रक्रिया ही नहीं है। जब मनु और शत्रुपा इस सृष्टि में प्रथम पुरुष पैदा हुए, वो भी प्रजनन के दौरान होते हैं। तो इसलिए आज जैसे तमाम लोगों का नाम, कोई का नाम पहाड़ सिंह होता है, कोई का नाम गाछ कोई रख देता है, बाढ़ में पैदा रखकर बाढ़ू रख दिया, किसी का कुछ, उसी तरह से हो सकता है कि उस समय हिमांचल और मैना नाम के कोई व्यक्ति रहे हों। और सती जब मरी तब पहाड़ के यहाँ कैसे जाके जन्मेंगी? तो कोई नाम के व्यक्ति थे और उनके यहाँ माता सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। तभी तो नारद पार्वती जी के, नारद जी गुरु बनते हैं। जब नारद जी पहुंचते हैं माता पार्वती के यहाँ, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों का भाग्य जानना चाहता है। तो उनकी माता मैना कहती हैं कि तुम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोकों के जानकार हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, और आपकी गति सर्वत्र है, आप हमेशा आते जाते रहते हैं। थोड़ा हमरे बिटिया का भाग्य बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि होई हैं पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही। आपकी बिटिया बड़ी भाग्यशाली है और सारे संसार में पूजी जाएगी, और लेकिन यही है कि इसे जो वर मिलेगा वो थोड़ा बेस से विलक्षण होगा। तब घबरा गई माता मैना और कहती है कि तो कोई उपाय होगा ना बाबा? तो कहे उपाय यह है कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, अभावी ही मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो आपकी बिटिया जाके तपस्या करेगी, तब
जा करके भोलेनाथ इसके भाव, जो कुभाग्य लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा हुआ है, कुरूप वर लिखा हुआ है, उसे मेट सकते हैं। अब मिलना तो भोलेनाथ को ही था, माता सती ने अगले जन्म में मांगा भी था, लेकिन अब अगर ऐसे तपस्या करने चल जाती तो घर वाले तपस्या नहीं करने देते। आप अगर घर से भाग जाइए तो घर वाले जन्म भर खोजते हैं, लेकिन अगर उनके सहमति से भाग जाइए या जान जाए घर वाले कि पागल था या ऐसे था, तब नहीं खोजेंगे, बोले चलो यहां रहता तो ऐसे ही था। तो माता पार्वती को ऐसा नारद जी प्रेरणा किए भगवान शिव की कृपा से कि माता पार्वती के घर वाले ही कहने लगे कि चलो जाओ तप करो। तो जब माता पार्वती तपस्या के लिए शैल के तरह दृढ़ हो गई, जब वहां सप्तऋषि जाते हैं और सप्तऋषि कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर वर विचार के रखे हैं, वो भांग धतूरा खाने वाले के चक्कर में क्यों पड़ी हो? तो वो कहती हैं कि नहीं, विष्णु भले ही गुणों के धाम हो और शंभु भले अवगुण के धाम हो, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है ऋषि लोग, उसका उसी से काम है। इसलिए नारद जी का वचन मैं नहीं त्याग सकती और कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी, यही धैर्य का प्रतीक है। तो साधना में प्रथम धैर्य, और शैल पुत्री का मतलब ही होता है धैर्य। इसलिए आप अगर गूगल पर जाके सर्च करेंगे कि शैल पुत्री का मतलब क्या होता है और शैल पुत्री की पूजा करने से क्या मिलता है, तो गूगल आपको जवाब देगा कि आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपके अंदर धैर्य आएगा और आपके अंदर भक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। ये गूगल का जवाब है। तो कहने का तात्पर्य है, तो शैल पुत्री निष्ठा यानी भक्ति जब आप करने चलते हैं तो सबसे पहले धैर्य की जरूरत है। या संसार में कोई काम, आप बिजनेस करिए, डॉक्टरी करिए, गाड़ी चलाइए, घोड़ा चलाइए, तो सब में अगर अलबला जाइएगा, धैर्य खो बैठिएगा, तो कहीं न कहीं आपका एक्सीडेंट होना जरूरी है और होता भी है। कोई भी अगर आपके साथ दुर्घटना घटती है, व्यापार में घाटा लगता है, तो लापरवाही के चलते धैर्य आप खो बैठते हैं। उसी तरह भक्ति में भी धैर्य है। इसीलिए भगवान राम ने जब रावण रथ से आया, राम नीचे थे, तो रावण को देख विभीषण घबरा गया और राम जी से कहता है कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयऊ अधीरा। तो राम जी कहते हैं, तुम घबराओ मत, मेरे पास ऐसा रथ है जिसका रावण के पास कोई उपाय ही नहीं। तो बोले क्या है? तो कहे सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जो अपने जीवन में धैर्य के साथ कोई भी काम करता है, वो जरूर आज चाहे कल, 10 महीना बाद चाहे 10 साल बाद उस काम में सफल हो जाता है। इसलिए माता पार्वती धैर्य के साथ, निष्ठा के साथ, शैल के तरह अपने आप, अपने भावना को अडिग करके भक्ति में लग गई और परिणाम यह हुआ कि महागौरी की स्थिति तक पहुंच गई। और इन सब नामों का हम लोग प्रतिदिन चर्चा करेंगे कि किस नाम का क्या अर्थ है, किस नाम का क्या अर्थ है। तो इसलिए माता की पूजा हम सब लोग करते हैं। भारत मातृ प्रधान देश है, माताओं का सम्मान है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन, प्रकृति रूप में मैं माता हूं और बीज रूप में पिता हूं, तो और मेरे ही संयोग से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान राम भी कहते हैं कि भक्ति और माया ये दोनों मेरी ही पत्नी है। तो इसलिए ये भारत मातृ प्रधान देश सदैव माताओं का सम्मान किया। और दुर्गा पूजा में, ये नवरात्र में कुछ रूढ़ियां हैं
जैसे दुर्गा पूजा लोग मनाते हैं, कहीं पंडाल में 10 लाख से तो एभव हर जगह खर्चा है और कहीं कहीं करोड़ों खर्चा है। तो इन 9 दिन में ये दुर्गा पूजा जो होता है एक तरह से सत्य की विजय और असत्य का पराजय। जो दुर्गा जी हैं ये सत्य का प्रतीक है और महिषासुर जो है ये असत्य का प्रतीक है। महिषासुर दुर्गा जी से मांस इत्यादि मांगा और इन सारी शक्तियों के समूह, इन 9 रूपों के समूह को दुर्गा कहते हैं। जब साधक के अंदर ये 9 शक्तियां आ जाती हैं तो वो दुर्ग हो जाता है। दुर्ग माने होता है किला, वो किला जैसा मजबूत हो जाता है। तब वो मोह रूपी महिषासुर से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया। तब यह माता दुर्गा महिषासुर को मारती है। ऐसा कहा भी जाता है कि सब देवी देवता मिल करके दुर्गा जी को अपना अपना शक्ति प्रदान किए, तब जाके महिषासुर को मारी। महिषासुर का दोष क्या था? तो यही दोष था कि माता दुर्गा से उसने कहा था कि हमें अभाज्य भोजन दीजिए। तो कहा जाता है कि तब वो 9 दिन गुफा में चली जाती है और साधना करती हैं, फिर 10वें दिन निकलती हैं तो फिर जाके महिषासुर को मारती हैं। तो जय 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 महिषासुर मर्दन एक देवी सप्तशती में लोग पढ़ते भी हैं। तो ये महिषासुर जो है असत्य का प्रतीक है। और शारदीय नवरात्र जो मनाया जाता है ये दशहरा है। दशहरा मतलब भगवान राम इसमें रावण का वध करके आए थे और अयोध्या में पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि पूरा भारत नहीं पूरा विश्व ही अयोध्या हुआ करता था। राम जी चक्रवर्ती नहीं बल्कि चक्रवर्ती से ऊपर के सम्राट थे। लंका तक विजय प्राप्त भगवान ने किया था। तो इस अवसर पर ये पूरा दशहरा मनाया जाता है। पहले दुर्गा सप्तशती का बहुत कम पाठ होता था। पहले प्रत्येक घर में नहवान पारायण श्री रामचरितमानस का होता था। आज भी आप देखिएगा तो रामचरितमानस खोलिए तो उसमें मास पारायण और नहवान पारायण 2 विधि है मानस को पढ़ने की। तो अब तो ये धीरे धीरे बंगाल से चला ये पूजा पद्धति और पूरे भारत में एक अपव्यय का पूरा नजारा बन चुका है। हम कहते हैं कि आप मान लीजिए अगर एक पंडाल में 20 लाख खर्चा हो रहा है तो 20 लाख रुपया आप सनातनी खर्चा करके क्या सीखे उन देवी मंदिर में जाके? यह सीखे ना कि देह में देह लड़ाओ, गोलगप्पा खाओ और उसके बाद अपना इन्ने से उन्ने मार झगड़ा हो गया और उसके बाद घरे चलाओ, फिर डीजे बजाओ, गंदा गाना बजाओ और फिर भसान करके अपने, यानी आपका 20 लाख खर्चा हुआ और आप क्या एजुकेशनल सीखे? क्या आपने दुर्गा जी के बारे में जाना? दुर्गा जी की पूजा क्यों होती है? दुर्गा जी का प्राचीन नाम क्या था? दुर्गा का मतलब क्या था? दुर्गा जी किसकी पुत्री थी? माता पार्वती का नाम पार्वती क्यों पड़ा? अगर वहां के जो पंडाल में बैठे हुए लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो कितने लोग बता सकते हैं? तो हम कहते हैं कि इसी सनातन धर्म का आप पूजा करिए, लेकिन एक अगर स्कूल खोल दीजिए उन्हीं 10 लाख से, या उसी पंडाल के बगल में एक प्रदर्शनी लगाइए एजुकेशनल कि जिससे आपको आपके बच्चे छोटे छोटे जाएं तो उनको बताया जाए कि ये दशहरा इसलिए आता है, दिवाली इसलिए आती है। अब पूरे भारत में नहीं होने तो 5 से 10 हजार करोड़ रुपया खाली खर्चा हो जाता होगा, इससे ज्यादा। अब सोचिए कि संत जोन्स, संत पॉल, तमाम ऐसे स्कूल हैं जो छोटे से संगठन थे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। आज देखिए कि पूरे भारत में वो ईसाई धर्म का इतना प्रचार कर रहे हैं। वो अब फालतू जगह पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आपके बच्चे को लेते हैं और आपके बच्चे को ईसाईयत सिखाते हैं प्लस शिक्षा भी सिखाते हैं। और देखिएगा कि आने वाला समय में जिस तरह से साउथ इंडिया में हर 10 घर के बाहर एक चर्च आपको देखने को मिला, या आप जाइए वहां देख लीजिए, उसी तरह से
पूरे भारत में हर 10 घर के बाद नहीं, हर घर में एक क्रॉस टंगा होगा, क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति का बड़े सुगमता पूर्वक ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप ही को कहेगा चुप बुढ़वा बैठ तुम, और हम अपने घर में क्रॉस टांगेंगे। मतलब वो शिक्षा के जरिए क्रॉस का पूरे भारत में प्रचार कर लिए, लेकिन हम और आप केवल अभी डीजे बजाने में लगे हैं। 2000 करोड़ खर्चा तो धर्म के नाम पर कर देते हैं, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति को अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। और एक रूढ़ी और है कि देवी जी के नाम पर खसी बकरा बलि प्रथा, आज पहला दिन है इसलिए हम जिक्र करेंगे, लास्ट में बीच बीच में बताएंगे। तो इसलिए जो आप ये बलि देते हैं, अपने बुराइयों की आप बलि दीजिए। अब आप सोचिए कितना स्वच्छता पूर्वक आपने 9 दिन ये नवरात्र मनाया, सप्तमी अठवीं को शायद मार काट करता, अब खसी बकरा काट दिया, फिर क्या देवी जी खुश होंगी? पूरे दुर्गा सप्तशती में कोई पंडित आवे हमसे बहस करने के लिए हम तैयार हैं। कहीं भी हमको दिखा दे कि लिखा हुआ है कि इसमें मांस मछिरा मदरी इसमें खाने के लिए और मुर्गा बकरा काटने के लिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक रूढ़ी है, और रूढ़ी कहीं न कहीं धर्म गुरुओं की ही उपज है। धर्म गुरु अपने खाना है तो जजमान के कहेंगे कि माई के बलि चढ़ाओ। अरे दीन बंधु राजा बलि दान बंधो महाबल, अगर बलि चढ़ाना है तो जैसे बलि लेट गया भगवान के शरण में, कहा प्रभु है माथे पर हाथ रखिए, है शरीर बचल है इसी को नाप दीजिए। तो बलि कितना पवित्र शब्द है। बलि माने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दो, जैसे कर्ण अपने आप को प्रभु के चरणों में डाल दिया। तो ये हुआ बलि ही नहीं कि कोई जीव हत्या कर दिए और कहे कि हम बलि दे दिए सब पाप खत्म हो गया, माई खुश हो गई। तो कोई देवी माई बलि नहीं खाती है। अधिकांश ये पूजाएं जो होती थी पहले जंगल में होती थी। अब मान के चलिए कि अगर ये झारखंड में एक मंदिर पड़ता है कामरूप, ये क्या नाम है जहां तरक पूजने के लिए लोग जाता, हाँ छिन्नमस्तिके, तो वहां लोग जाते हैं तो कहते हैं कि वहां खसी बकरा चाह। अब झारखंड में काजू किशमिश बेचारे कहाँ पाएंगे, जंगल में तो यह अशु पशु मिलता था, इसलिए वो लोग भाव बस वह काट के चढ़ाते थे। और जहां जैसा परिवेश है, अभी बाबा धाम जाइए, अगर वहां टूरिस्ट पैलेस को बंद कर दिया जाए तो चावल गेहूं का, एक लड़का आता है वहां से, वो कहता है महाराज जी हमारे गांव के अगल बगल खाली खसी और बकरा का व्यापार होता है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर जंगल में तो लोग ये सब खाते हैं, इसीलिए भगवान को भी वही चढ़ाना चालू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे जब सभ्यताएं विकसित हुई, लोग जानकार हुए, हर चीज हर जगह सुगम हो गया, तो ये रूढ़ी है, ये कुरीति है, और इस कुरीतियों को धीरे धीरे खत्म करना हमारा आपका कर्तव्य है। इसलिए जब साधक दृढ़ता पूर्वक भजन में लग जाता है तो वह शैल पुत्री की कृपा का पात्र हो जाता है, उसकी भक्ति स्थिरता में आ जाती है। और दूसरे नाम का अर्थ कल बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।